मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है 12th क्लास है, समष्टि अर्थशास्त्र की बुक हम लोग अपनी प्रारंभ कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग आज हम किस तरह से वो कौन सी 3 विधियां हैं जिनके माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय आय की अपनी गणना करेंगे, और वो कौन सी 3 विधियां हैं जिनके माध्यम से हम लोग आपका सकल घरेलू जो उत्पाद है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। इस विषय में हम लोग आज अपनी बात करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अच्छे से अपनी कक्षाओं में बैठ गए होंगे शांतिपूर्वक, और अपना सब विषयों का प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे। और कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से कोई भी आपका डाउट है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न होता है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप हमसे बच्चों सीधा बच्चों पूछ सकते हैं। चलिए ज्यादा समय लेते सीधे हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, 3 विधियों से किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने किन्हीं 3 निष्पादित लिखिए। संक्षेप में यह भी बताइए कि प्रत्येक विधि सकल घरेलू उत्पाद का एक मूल्य क्या आना चाहती है। इस विषय में हम लोग अपनी बात करने वाले हैं। इसी को हम लोग आज आपका देखने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा हम लोग अपना, और हम लोग इसमें बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, इनको देखेंगे और इनको जानेंगे। क्लियर है? सबसे पहले देखिए 3 कॉलम बना लेते हैं। 1, 2 और ये आपका 3। कितना कॉलम हो गया आपका बच्चों? मेनली आपके 3 कॉलम हो गए। इन हम जो है जो हमारे तीनों कॉलम है, हम उन आपका तीनों कॉलम को बहुत अच्छे से देखेंगे और जानेंगे, ठीक, ताकि हमको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ आए और उसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपने इस कॉलम के अंतर्गत, तो सबसे पहले दी गई है आपकी उत्पादन विधि। क्या दी गई है आपकी? उत्पादन विधि। फिर दी गई है आय विधि। क्या दी गई है? आय विधि। और तीसरी दी गई है व्यय विधि। समझिए बच्चों, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही सारी चीजें हमारी बहुत अच्छे से वो अपनी क्लियर होंगी, और हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से वो आपका पढ़ पाएंगे, और इसको हम लोग सारी चीजों को हम लोग इसमें अपने लेक्चर के माध्यम से हम इसको कर पाएंगे। देखिए, उत्पादन विधि की मैं बात करूं तो उत्पादन का मूल्य, ध्यान दीजिए, सबसे पहले उत्पादन का मूल्य क्या है? बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। इधर देखिएगा दूसरा, तो यहाँ क्या मिलेगा? अगर आय विधि की बात करें तो कर्मचारियों, क्या बच्चों? कर्मचारियों का परिश्रम, पारिश्रमिक, ठीक। और तीसरा देखिए निजी अंतिम उपभोक्ता, निजी अंतिम उपभोक्ता, उपभोग लिखेंगे,
उपभोग का व्यय। क्लियर है? और ये भी आपका प्लस ही होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इतना आप लोगों ने देखा, इसी के आधार पर हम लोग अपनी आज जो है सारी चीजें अपने लेक्चर के अंतर्गत हम लोग अपने करने वाले हैं। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले अगर देखिए, अगर हम घटने की दिशा में बात करें, घटा, अगर हम घटा का चिन्ह क्या होता है आपका, जो चिन्ह है आपके घटा का वो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। तो ये क्या है, देखिए ये होगा आपका मध्यवर्ती, मध्यवर्ती उपभोग बराबर है किसके, कीमत बाजार, किसके, कीमत बाजार पर सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू ये देखिए सकल घरेलू, घरेलू उत्पाद घाटा माइनस मूल्यह्रासमान, क्या होगा आपका, मूल्यह्रासमान, मूल्यह्रास, क्या होगा आपका, मूल्यह्रास होगा। ठीक, ये इतना इसमें। अगर हम लोग उधर बात करें वापस इसी के अंतर्गत, अगर हम लोग इसमें देखें आय विधि में, तो बच्चों आपको ध्यान देना है, जमा प्लस, जमा प्लस में क्या है, जमा प्लस में होगा बच्चों ध्यान दीजिए, प्रचलन वाला होगा, प्रचलन, प्रचलन अधिशेष, प्रचलन अधिशेष जमा, और ये भी क्या है, प्लस। ठीक, इसमें क्या है, स्वनियोजित, स्वनियोजित की मिश्रित आय, मिश्रित आय बराबर है बच्चों किसके बराबर है, ध्यान देना है आपको, ये बराबर होगी, ध्यान दीजिए, ये जो है ये आपकी बराबर होगी बच्चों किसके, कारक आय पर निवेश, कारक आय पर निवेश, एनडी, एनडीपीएफसी, घरेलू आय, किस पर, घरेलू आय पर, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, किस पर होगी, घरेलू आय पर। और इधर हम लोग अगर व्यय विधि में बात करें तो यहां होगा, देखिए सरकारी अंतिम उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता, अंतिम उपभोग व्यय की अगर हम लोग बात करें तो व्यय होगा जमा प्लस, मैं समा साइन बना रहा हूं, तो आप जमा प्लस सकल घरेलू उत्पाद,
क्या होगा आपका? सकल घरेलू उत्पाद। इसमें सकल घरेलू उत्पाद स्थिर पूंजी, स्थिर पूंजी, ठीक, निर्माण। क्या है? निर्माण। निर्माण। और इसी में अगर हम लोग बात करें निर्माण की, तो निर्माण में क्या होगा? इसमें होगा जमा, यानी कि प्लस करेंगे हम लोग किसको? आपका स्टॉक में परिवर्तन। इसको करेंगे हम लोग, जो स्टॉक है वो स्टॉक में परिवर्तन को हम लोग जमा करेंगे और इसको हम लोग इसके अंतर्गत के माध्यम से समझेंगे। ठीक, तो इन महत्व आप चीजों को समझेंगे तो सारी चीजें आपके बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें आपको याद होंगी, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें देखते हैं और इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, आपका यहीं ब्रेक करते हैं। आगे देखते हैं, एक तो हो गया, दूसरा देखते हैं बराबर वाली स्थिति। बराबर वाली स्थिति होती है, इसमें क्या है? बाजार कीमत, बाजार कीमत पर, कीमत पर नवल घरेलू उत्पाद, नवल घरेलू उत्पाद। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, आपका माइनस करेंगे, घटाएंगे। और बच्चों किसको घटाएंगे? ध्यान रखिएगा, इसको घटाएंगे, हम इसको घटाएंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर बराबर होगा, क्या कह रहे हैं, बराबर होगा किसके? कारक आय पर नवल घरेलू उत्पाद। ठीक, ये ध्यान रखना, क्या होगा? शुद्ध आय कर के बराबर होगा कारक आय पर नवल शुद्ध एक अनुपात। इसके माध्यम से हम लोग उसको ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें अगर देखें तो इसमें दिखाई देगा जमा की स्थिति में, यानी प्लस वाली कंडीशन बनेगी। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा विदेशों से प्राप्त, से प्राप्त साधन ये होंगे आय बराबर, क्या होगा? आय बराबर एनएनपी, नेस्ट, ये होगा एनएनपी। क्लियर हो गया? नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा ये। और पीएफ पर हम लोग उसको काउंट करेंगे तो ये होगा राष्ट्रीय आय। क्या होगा? राष्ट्रीय आय। और अगर हम लोग इधर देखें तो जमा पर निकलेगा नवल, यानी कि नेट निर्यात। कैसा होगा? नवल निर्यात। और नवल निर्यात में ऐसा नहीं कि आयात और निर्यात भी होगा नवल, क्योंकि नवल निकालने तो जो जितना हमने मंगाया है, जितना भेजा उसको तो आपका वो कर लेंगे, माइनस तो हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी आपकी बराबर किसके होगा बच्चों? ये बराबर होगा आपके, ध्यान दीजिए, ये आपके बराबर होगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू
घरेलू उत्पाद घटा, यानी कि ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, इस तरह से हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो बीच वाला था वो आपका यही वाला इंपॉर्टेंट है जो इसमें पूरा हो गया, इसलिए वहां लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी नीचे आएगा नहीं तो आपका नया पेज और कर लेते हैं, और नए पेज के अनुसार हम लोग इसको वो आपका देखते हैं कि क्या स्थिति इसमें अब आपके बनने वाली है। तो देखिएगा, समझिए। दूसरा, इसमें क्या होगा, NDP FC होगा बराबर है यहाँ नंबर लिखेंगे I = 1 GVA, ये क्या होगा, GB बराबर है GB बराबर A। ठीक, इसमें देखिए NDP FC = होगा सभी कारक जो क्या होंगे, आय का जोड़ा है या आय का जोड़ है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा मूल्यह्रास, क्या होगा, इसमें होगा मूल्यह्रास और बराबर होगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम आगे बात करें, इसी में आगे भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे स्थिति बनेगी। इसमें बनेगा NNP FC = NDP FC प्लस क्या होगा, विदेशों से, यानी कि राष्ट्रीय आय से प्राप्त शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये वाला जो कॉलम है ये हाई नहीं, छोटा कर लेते हैं हम लोग, इसकी हम लोग मेनली बात करते हैं। तो ये होगा आपका बाजार कीमत पर, क्या होगा, बाजार कीमत पर घरेलू उत्पादक घाटा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसी में आपकी जो नई विधि है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एक बार। अगर हम लोग शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है, अप्रत्यक्ष कर बराबर है किसके, ध्यान रखना है, ये होगा कारक आय पर नवल घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद। इसी के साथ क्या है, इसी में होगा विदेशों से, नई लाइन सी कर लेता हूं बच्चों। इसी में होगा आपका, ध्यान दीजिए, ये होगा आपका विदेशों से, विदेशों से जमा प्राप्त शुद्ध आय बराबर
आय बराबर होगी, आय बराबर होगी, किसके बराबर होगी, ध्यान रखना है, ये आय बराबर होगी आपका कारक आय पर नवल घरेलू उत्पाद। क्या होगी, घरेलू उत्पाद। और ये जो घरेलू उत्पाद है ये इसके बराबर होगी। और इसी में अगला पॉइंट है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, विदेशों से, किससे बच्चों, विदेशों से जमा प्राप्त शुद्ध आय बराबर, आय बराबर किसकी होगी, कारक आय पर नवल राष्ट्रीय, नवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP FC, ठीक, फॉरेन से प्राप्त है ना, तो ये हो जाएगा GPP MP इज इक्वल टू सभी क्षेत्रकों द्वारा अंतिम व्यय का योग बराबर, सभी का जो योग होगा वो क्या होगा, योग आपको ध्यान रखना है, वो योग होगा GDP। देखिए हम लोग मार्क्स प्राइस पे निकाल रहे हैं, तो C प्लस I प्लस G प्लस X प्लस माइनस N होगा, जो नेट इनका माइनस N, ठीक, माइनस N। इस तरह से हम लोग जो पूरी सारणी है, हम इस विधि से हम लोग आपका क्या है, जो सकल घरेलू जो उत्पाद है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं आपका बच्चों, ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 2 में लिखा है। ठीक है बच्चों, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक, हम उसको ज्ञात कर सकते हैं, याद रहेगा इसमें। अब देखिए साथ ही में आपको यह भी याद रहना चाहिए कि जो प्रत्येक विधि है, ध्यान देखिए, जो प्रत्येक विधि है, प्रत्येक विधि से सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य एक सा आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, आपका एक सा आना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में क्या है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होगा उतना ही क्या है, जितना अर्थव्यवस्था उत्पादन होगा उतना ही होगा
उतनी ही कारक आय वृद्धि, या सर्जित लिखना, या सर्जित सही रहेगा, सृजित होगी। कैसी होगी? उतनी ही जो आय है वो आपकी सृजित होगी। और ध्यान रखिएगा, और साधन आय सर्जित करेगा, और जो आपका साधन होगा वो भी क्या करेगा? साधन जो आय को है वो आपका सर्जित होगी। ठीक। और उतनी ही अंतिम व्यय होगा। क्या होगा? अंतिम व्यय होगा। ये रहा बच्चों आपके प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन। यानी कि छोटा प्रश्न नहीं था जितना आप सोच रहे थे, पूरा लेक्चर इस प्रश्न को समाप्त करने में चला गया। आप इसको देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये जो आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न था। इस पूरे प्रश्न को आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर आएंगी कि आखिर में हमारा किस प्रकार से आपका प्रश्न था और क्या चीजें थी कि हम कैसे विधि से ज्ञात करें। उन सब चीजों को आप बहुत अच्छे से देख पाए होंगे और समझ पाए होंगे क्या सारी चीजें थी। क्लियर है बच्चों? और हम लोग इसको बहुत अच्छे से, जो आपके जीडीपी वाला फॉर्मूला है उसको हम लोग देख पाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है, क्योंकि हम लोग आय के जो हम लोग आपका सकल घरेलू उत्पाद को कैसे ज्ञात करेंगे, उन आपका तीनों विधियों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से आपका देख पाए, उनको समझ पाए, इनको पढ़ पाए। चलिए आज के लिए अपने लेक्चर को यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।